स्त्री को ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। एक शादीशुदा सुहागन औरत के लिए सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह कहा जाए कि सिंदूर लगाते समय की गई आपकी कुछ गलतियां आपके पति को बहुत ही बुरी तरह कर्ज में डुबा सकती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनके पति को कभी भी धन में बरकत नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, अगर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र और पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनको जानने और अपनाने के बाद आप भी अपने पति की किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं। इससे उनके कारोबार या बिजनेस में तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी हो सकती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि सिंदूर लगाते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपका पति कभी भी धनवान नहीं बन सकता। उनके हर काम में बाधा आती रहेगी। बनते बनते काम बिगड़ने लगेंगे और दुर्भाग्य उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा स्त्री के लिए सिंदूर की सब कुछ होता है। कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी अपनी मांग भरती हैं, उतनी ही लंबी उनकी पति की उम्र होती है। उसके साथ साथ हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी 16 श्रृंगार बताए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। आजकल के मॉडर्न ज़माने में कई स्त्रियां सिंदूर लगाने से कई तरीकों को नहीं जानती हैं, जिसकी वजह से वे अपनी मांग में उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी हैं और इसी कारण उनके पति के जीवन में परेशानियां सदैव बनी रहती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति के भाग्य को और अपने भगवान को दोष देने लगती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ये सब हमारे कर्मों से संबंधित होता है। नंबर 1, दोस्तों, वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो महिलाएं सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर बालों को सूखने से पहले यानी गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनका काम धंधा व व्यापार ठप पड़ जाता है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में से बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से महिलाओं के मन में बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं, जिससे घर और रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े और परिवार में कलह उत्पन्न होने लगती है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बालों को पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग पर भरनी चाहिए। नंबर 2, हमारे वास्तुशास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। स्वास्थ्य के अनुसार महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा सिंदूर होगा उतनी ही लंबी उनके पति की उम्र होगी और उनके पति की तरक्की के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इससे उनके पति के व्यापार और कारोबार के दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। यदि आपके पति के कारोबार या व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करके देखें, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, जिसमें सिंदूर रखना है और उसे अपने मंदिर में किसी भी पवित्र स्थान पर रख देना है। जब भी आप स्नान करके आएं और अपने बाल सुखा लें, तब उस डिबिया से सिंदूर निकाल कर अपनी मांग भरें, जो कि आपने मंदिर में रखा हुआ है। ऐसा करने से आपके ऊपर सदैव देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि आधुनिक फैशन के प्रभाव में महिलाएं अलग अलग प्रकार के बनावटी कपड़े पहनने लगी हैं। उसी तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत और इच्छा के अनुसार लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए
कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में लगाया जाए। जो महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं उनके पति की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती और उन्हें हर काम में असफलता का सामना करना पड़ता है। जो स्त्रियां अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छुपा लेती हैं उनके पति को समाज में कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसलिए दोस्तों, कभी भी मांग में लगा हुआ सिंदूर बालों से छिपाना नहीं चाहिए और नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में क्लेश नहीं होता है। नंबर 4, दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि अपने सिंदूर को किसी भी अन्य औरत के साथ साझा नहीं करना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। अक्सर कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वे अपना सिंदूर दूसरी महिलाओं को लगाने के लिए दे देती हैं। कई बार यदि किसी महिला का सिंदूर समाप्त हो जाता है तो वह दूसरी महिला से मांग कर अपनी मांग भर लेती है। यदि आप भी ऐसा करती हैं तो आज से यह गलती करना छोड़ दें, नहीं तो आप स्वयं अपने पति के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागन महिलाओं को अपने 16 श्रृंगार में से कोई भी वस्तु किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी को मांगने पर देनी चाहिए। इसी प्रकार किसी और से मांग कर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दुर्भाग्य आता है। अगर आप भी अपनी बिंदी, सिंदूर, 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज़ किसी को देती हैं तो आपको सौभाग्य उसके पास चला जाता है। यदि किसी से कुछ मांगना ही है तो कोई छोटी मोटी चीज़ मांग सकते हैं, लेकिन बिंदी और सिंदूर एक सुहागन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अपनी बिंदी और सिंदूर किसी को भी न दें। नंबर 5, दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि किसी भी त्यौहार के मौके पर स्वयं सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दीपावली आदि त्योहारों पर अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाने से पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 6, यदि आप एक कामकाजी महिला हैं जिनके लिए हर रोज़ सिंदूर लगाना संभव नहीं है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि त्योहारों के मौके पर अवश्य सिंदूर लगाएं। हमारे हिंदू धर्म में कई त्यौहार आते रहते हैं और इन सभी त्योहारों के दिन सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। अगर संभव हो तो तीर्थ स्नान, मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाते समय सिंदूर अवश्य लगाएं। जिन महिलाओं की शादी हाल ही में हुई है उन्हें अपने सिंदूर की डिब्बी को संभाल कर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखनी चाहिए। यदि आप अपनी सिंदूर की डिब्बी मंदिर में रखते हैं तो इसका बहुत लाभ देखने को मिलता है। इस सिंदूर को लगाने से आपके घर में कभी भी ग्रह क्लेश की संभावना नहीं रहेगी और आपके पति के कारोबार में लाभ देखने को मिलेगा। जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। विवाह के दिन से लेकर 108 दिनों तक सिंदूर लगाना ही शुभ माना जाता है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यदि सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि उनके पति की आयु बहुत लंबी होगी। लेकिन यदि सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो यह संकेत देता है कि महिलाओं के जीवन में कोई न कोई संकट अवश्य आने वाला है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर जमीन पर न गिरे। इससे सिंदूर का अपमान होता है। सिंदूर लगाने के बाद यदि कहीं ज़्यादा लग जाता है तो उसे पानी से, कपड़े से कभी नहीं पोंछना चाहिए। नंबर 8, हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तब हनुमान जी ने उनके पास आए और बोले, हे माता, ये क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान जी से कहा, मैं प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। इससे प्रभु श्री राम अति प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर हनुमान जी चले आए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि इतना सा सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ सकती है तो क्यों न मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। इस कहानी को सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि सिंदूर में कितनी शक्ति होती है। जब यह भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसानों की क्यों नहीं। इसलिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद आप सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए।
इससे न केवल आपके पति के सौभाग्य में वृद्धि होगी बल्कि उनके जीवन की आयु भी लंबी होगी। साथ ही उन्हें अनेक प्रकार के मानसिक शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सौभाग्यवती स्त्री की मांग का सिंदूर ही उसकी असली पहचान है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों, और हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा से जुड़े रहिए।